नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके शीर्ष प्रतक इस एपिसोड में। दोस्तों, एक खबर तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान है, लेकिन उतना ही कठिन है। और नॉर्मल क्या है इसमें? तो इसमें अगर बात करें बीजू जनता दल बीजेडी, ओडिशा के भीतर जो लगातार करीब 20 साल सत्ता में थी, एक छत्रराज था नवीन पटनायक का, वो सत्ता से बाहर हो जाती है। विधानसभा में भी, लोकसभा के भीतर भी। और लोकसभा में पूर्ण रूप से सुपड़ा साफ हो जाता है। विधानसभा में भी बीजेपी 78 सीट लाती है, काफ़ी मेजोरिटी में होती है। लेकिन वहीं पे जब नवीन पटनायक को अब ये समझ में वहाँ पर आ गया कि जिन्हें हमने गले में हार समझ कर डाला, वो सांप निकला, वो गले में ही काटा, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता और मौत तय है। राजनीतिक मौत तो पार्टी की हो गई। बीजेडी पार्टी पूर्ण रूप से लोकसभा के भीतर सुनने पर आ गई नवीन पटनायक की, और विधानसभा के भीतर इस परिस्थिति में है कि जहां पर पार्टी बुरी तरीके से वहां पर डिमोरलाइज हो गई। वोट तो उनको मिले, लेकिन डिमोरलाइज हो गई। पांड्यान, अश्विनी के हाथ कहीं ना कहीं पार्टी खेल गया। अश्विनी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल रहे थे। कुल मिलाकर के बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लोगों के, उन्हीं के ही मोहरों के साथ लेकर के नवीन पटनायक की पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया। ओडिशा अपनी पार्टी को में नए बूस्टर डोज देने की जब बात हुई, जब नवीन पटनायक ने अपने 9 राज्यसभा सांसदों के गिरने के बाद अब किसी भी हालत में वो बीजेपी के साथ समर्थन में नहीं जाएंगे, क्योंकि 2014 से लेकर के 2024 तक लगातार नवीन पटनायक देख रहे हैं कि जब जब राज्यसभा में जरूरत पड़ती, जनता दल की शिरकत मदद के लिए आगे होता। और ऐसे कई जगह बीजेपी को उन्होंने मदद किया, लेकिन बीजेपी को अपना दोस्त मानते हुए अपने साथ में रखा। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? गला काट दिया। जब 9 सांसदों, राज्यसभा के 9 सांसदों को लेकर के कहा कि अब हम किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ एक और ऐसा नेता था जिनके पास 11 राज्यसभा के सदस्य, और 11 राज्यसभा के सदस्य, ये पार्टी वाईएसआर कांग्रेस है। वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की लगातार भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में समर्थन कर रही थी, लेकिन वाईएसआर की बुरे दिन आ गए। अब वाईएसआर को, अब चंद्रबाबू नायडू के हाथ में वहाँ की सत्ता मिल गई। चंद्रबाबू नायडू के राज्यसभा में उनकी कोई माननीय सांसद नहीं है, लेकिन बाद में आएंगे, लेकिन अभी नहीं। तो उधर जो है वो भी जगन मोहन रेड्डी साहब भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर हटे राज्यसभा से। ऐसे में यदि 9 और 11, ये 20 सांसद बीजेपी के कुनबे से बाहर निकल जाते हैं, बाहर से भी समर्थन देना बंद कर देंगे, तो बीजेपी राज्यसभा के भीतर खुद ही मुंह के गिर जाएगी। और राज्यसभा में वर्तमान में करीब 237 का राज्यसभा है अभी वर्तमान समय में, 245 का पूरे राज्यसभा, जिसमें से जो है सो 8 खाली स्थान है, तो तभी 237 वहाँ पे अभी है। 237 में से 119 से 120 मेजोरिटी के लिए चाहिए। एनडीए गठबंधन के पास 113 है, जिसमें बीजेपी, जनता दल के 4, यूपीपीएल, एनपीपी, मतलब तमाम तरह के जो भी एनडीए समर्थक है, वो सब मिलाकर के अगर बात करें, टीएमसी इंडिपेंडेंट है, तो इस सब मिलाकर के जो है सो वो अब इनको किसी भी हालत में 7 सदस्यों की जरूरत होती है, लेकिन 7 मिलेंगे कहाँ से? इंडिया गठबंधन के पास 117 है, जो अदर्स है 70, उसमें टीएमसी जाने को तैयार नहीं। बीजेडी ने पहले अनाउंस कर दिया। आम आदमी 8 है, वो भी इस पे बात नहीं करेगी। तो जो टीआरएस है, जो बीआरएस जो साथ हुई, वो भी दूर है। ऐसे में बात अगर करें तो अब बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चारा बनता है कि ऑपरेशन कमल फिर से, ऑपरेशन लोटस फिर से करे। ये जो बीजू जनता दल की एक सांसद जिसने आज इस्तीफा दिया था, और वो कहते हो इस्तीफे में उन्होंने एक बात कहा था कि उनको लगता है कि बीजू जनता दल में अब कुछ नहीं बचा। वो अध्यक्ष बनते हैं, पहले राज्यसभा बनते हैं, इसके लिए उन्होंने नवीन पटनायक को धन्यवाद दिया कि आपने पॉलिटिकल करियर हमारा बनाया, लेकिन अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफे से एक जगह उनकी खाली हो जाती है। एक जगह खाली होने के बाद चुनाव आयोग, जो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूरी तरह से है, वो एक नोटिफिकेशन निकालेगा। और आज राज्यसभा की एक सीट के लिए अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास 78 है, उन पे एक राज्यसभा निकल जाती है, तो वो राज्यसभा जो है हो सकता है कि फिर से बीजेपी की तरफ से ही कोई लड़े।
और बीजेपी के उम्मीदवार अगर होकर क्या है, क्योंकि जेडीयू के एक सांसद कम और बीजेपी का एक बढ़ता है, तो ऐसे में इसी बीजेडी से वो धीरे धीरे एक एक करके इकट्ठा, अगर 9 लोगों अगर इस्तीफा दिया तो 9 का 9 नोटिफिकेशन इकट्ठा ही निकालना पड़ेगा, और जब 9 अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर उसमें से कम 4 तो बीजेडी को वापस करेंगे। तो ऐसे में फिर बीजेपी सॉर्ट ऑफ मेजोरिटी हो सकती है राज्यसभा के भीतर। तो बीजेपी के भीतर सबसे बेहतरीन प्लानिंग किया कि उन्होंने बीजेडी की एक व्यक्ति का इस्तीफा करवा दिया, ये जैसे चुनाव लड़के आएगी फिर दूसरा इस्तीफा हुआ, वो चुनाव लड़कर आएगा तीसरा इस्तीफा हुआ, एक एक सांसद का चुनाव करवाया जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 9 सांसद यदि वहाँ पर ऐसे करके इकट्ठा कर ली, तो फिर बीजेपी अपनी इसी स्ट्रेटेजी के भीतर आने वाले 5-6 महीने के भीतर यदि 9 में से 6 सांसद भी अपने पाले में ले आती है, तो फिर उनका 113 और ये 6-7 मिलाकर के 119-20 वो अपने आंकड़े के आसपास पहुंच जाएंगे, जो कि वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है बीजेडी के साथ, इसको खुद कहते हैं ना, खुली आंखों से जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी को देखना होगा। नीतीश कुमार को भी ये देखना पड़ेगा कि जो बीजेडी के साथ किया जा रहा है वो उनके साथ भी कभी हो सकता है। उधर चंद्रबाबू नायडू को भी इस बात को समझना पड़ेगा, जो बीजेडी के नहीं रहे, जिन्होंने क्रूशियल टाइम पे, मतलब हमेशा वो सामने लोकसभा के भीतर राज्यसभा के भीतर वो सामने रहे, उनके सरकार का साथ दिया, जिन्होंने 10 साल तक सरकार का साथ दिया, 10 मिनट के भीतर उस पार्टी को निपटा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्या यही खेल चंद्रबाबू नायडू के साथ कभी हो सकता है? यही खेल बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के साथ हो सकता है? यही खेल शिवसेना के साथ हो चुका है महाराष्ट्र में, यही खेल अकाली दल के साथ हो जो भाग गए। तो ये खेल जो है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने लिए काम करती है, या एनडीए गठबंधन, या फिर एनडीए गठबंधन के जो साथी दल है, जो छत्रक है, उनके लिए एक कहते हैं ना सीढ़ी मात्र उस सत्ता के कुर्सी पे बैठने के लिए, क्योंकि आंकड़ा उनके पक्ष में नहीं। 240 पर भारतीय जनता पार्टी है, उनको 272 क्रॉस करने के लिए अब करीब 32 का आंकड़ा जरूरी है। 32 यानी 272 जो राज्यसभा में लोकसभा में चाहिए, उसमें 32 उसमें कहते हैं बीजेडी जनता दल यूनाइटेड टीडीपी यदि इकट्ठा नहीं करते तो फिर सरकार औने मुँह गिर जाएगी। अब बीजेडी के साथ क्या हुआ, अगर ये बाकी पॉलिटिकल पार्टी, बाकी राजनीतिक दल अगर इससे अगर सीख नहीं लेंगे, इससे वो सतर्क नहीं होंगे, तो फिर उनके साथ भी कभी कुछ इसी प्रकार से हो सकता है। और बीजेडी की जनता भी कहीं ना कहीं, बीजेडी की जनता ये सोच रही होगी कि हमने वोट किसको दिया, हमारे जो क्षेत्र की पार्टी थी बीजू जनता दल, अब वो बीजेडी समाप्ति की ओर, और ऐसे में ऑपरेशन लोटस और किस किस को खाएगा आने वाले वक्त में ये पता नहीं। बीजेडी यदि खत्म हो जाती है तो फिर ओडिशा की अस्मिता का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में फिर ओडिशा की अस्मिता भी गुजरातियों के हाथ में चली जाएगी। जो बीजेडी का केंद्रीय नेतृत्व जो चाहेगा वही होगा। वर्तमान समय में ओडिशा की सरकार दिल्ली से चलाया जा रहा है, दिल्ली के कंट्रोल में, दिल्ली के से रिमोट कंट्रोल के अंदर चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर के ऑपरेशन लोटस राज्यसभा के भीतर कैसे हो रहा है, जब बीजेडी ने ये बात कहा कि हम साथ नहीं देंगे, और उधर उसी दूसरी तरफ से जब जगनमोहन रेड्डी के आंदोलन के भीतर तमाम इंडिया गठबंधन के नेता पहुंचे, उसी दौरान उन्होंने कहा कि शायद अब राज्यसभा के भीतर कोई बिल पास करना मुश्किल होगा। लेकिन फिर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अब अपनी जान बचानी हो तो फिर वही प्रक्रिया करती है। वो जान बड़ी हो या बेटा या बच्चा, अब समझ लीजिए कि आखिर क्या होगा। और जैसे जैसे ये माहौल आगे आगे बढ़ेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा और हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे नए नए खबर। जय हिंद, जय।